आप हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जरूर बजाए जो संत हैं, ओजस्वी हैं और जिनकी भाषा इतनी निपुण है कि मैं भी सीखती हूं इनसे। आज का यह दिन देशभक्ति से ओतप्रोत होने का दिन ये साबित होना चाहिए। आपके दिल में, आपके मन में कितना उत्साह, उल्लास, उमंग, कितना जोश, ये पता लगना चाहिए। भारत माता की। जरा हाथ खड़े करेंगे तो मुझे पता लगेगा कौन बोला कौन नहीं बोला। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके आदरणीय पंचनद स्मारक ट्रस्ट के हमारे सर्वे सर्वा प्रोधा, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी कहें, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, पूजनीय स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज सिरसा, पूजनीय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, पूजनीय श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज, अन्य सभी संतगण, मंच पर विराजमान हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारे लोकसभा की सदस्य, हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, पंचनद स्मारक के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक श्री सुभाष सुधा जी, स्थानीय विधायक हमारे श्री दूड़ाराम जी, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री, श्री कर्णदेव कंबोज जी पूर्व मंत्री, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, विधायक श्री विनोद भयाणा जी, विधायक श्री कृष्ण मिड्ढा जी, विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, मेयर हिसार हमारे गौतम सरदाना जी, उपस्थित सभी पंचनद स्मारक ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान या सभा सामने बैठे हुए सभी हमारे समाज के सामाजिक नेता, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज का ये दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसकी को मैं संज्ञा दूंगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को, दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही। आजादी हमको मिली है, गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में, हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य कि दूसरा भी
एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया, 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। अब इस पीड़ा को याद करना बहुत जरूरी है। कई कारण हैं याद करने के। एक विषय तो बड़ा यह है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे। दोबारा से भविष्य में कभी 1 इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए, ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है। ये संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी शहादतें दे दी। उनके खून से लिखी हुई ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस मंजर को देखा, देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए। उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का, उनके मन में कितना उबाल था, वो उन्हीं युवाओं को पता होगा, या आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी। क्योंकि घटना को आज 78 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। 76 साल की घटना में अगर कोई 10-12 साल का बालक रहा होगा, उसने तो अपनी आंखों से देखी होंगी, लेकिन इससे कम आयु के बच्चे को शायद ही पता होगा। अर्थात जिसकी आयु आज 88 साल, 85 साल, 86 साल हो गई है, उस बुजुर्ग को तो आज कुछ आंखों देखा हाल पता होगा। बाकी हमारी सारी पीढ़ी को तो केवल जो कहानियां सुनी होंगी अपने दादी नानी की, उसी में से आभास हुआ होगा कि क्या वो पीड़ादायक, क्या वो दृश्य था कत्लेआम का। गाड़ियां चली मुसाफिरों की और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई धड़ से। बहु बेटियों की इज्जत लुटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। अब ये संख्या कितनी थी, बड़ा विवाद बना हुआ है। कोई इसको 3 लाख कहता, कोई 5 लाख कहता, कोई 10 लाख कहता, कोई 15 लाख कहता है। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहां बैठे हैं, उसी बदौलत, उसी कीमत को चुका करके यहां बैठे हैं। आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की शहादत को, उनका स्मारक बना करके हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और मैं आभारी हूं स्वामी धर्मदेव जी का, मैं आभारी हूं सुभाष सुधा जी का, मैं आभारी हूं पंचनद स्मारक ट्रस्ट का, जिन्होंने सबने मिल करके इस आवाज को पिछले 15 वर्ष से अपने दिमाग में, दिल में बैठाया हुआ है, उस विचार को, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है।
अब ये संकल्प मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, बीच में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात लाल किला से 15 अगस्त 2021 को बोली थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं। उसको पूरा करने के लिए भी आवश्यक है, विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दरबदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे शहीदों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए